बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से छ और ज अक्षर के माध्यम से विचार किया जाएगा। छच्छा आहि छत्रपति पाशा, छक किन रहो मेटी सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाणिकस आप बंधावा। जज्जा ईतन जियत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। जो कछ युक्ति जानि तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छच्छा आहि छत्रपति पाशा। तुम्हारा छत्रपति स्वामी परमात्मा सम्राट तुम्हारे पास ही है। छक किन रहो मेटी सब आशा, उसे प्राप्त करके छक करके उसका आनंद ले करके तृप्त हो जाओ। मेटी सब आशा, सारी आशा वासनाओं को मिटा करके तृप्त हो जाओ। मैं तो ही छिन छिन समझावा, मैं तुम्हें क्षण क्षण समझा रहा हूँ, रात दिन समझा रहा हूँ। तू जागृत हो जा, समझ जा। खसम छाणिकस आप बंधावा, खसम को छोड़ करके तू बंधनों में क्यों पड़ा है? अपने आप बंधनों में क्यों जा रहा है, पड़ रहे हो? छच्छा आहि छत्रपति पाशा, छत्रपति सम्राट तुम्हारे पास है। पास भी कहने का एक उपलक्षण होता है, वो तुम्हारे भीतर है, हमारे भीतर है। भीतर भी कहना क्या, बोलने वाला खुद है। उपनिषदों में भी कहा गया है, पहले कहा गया है कि ब्रह्म तुम्हारे पास है। फिर दूसरे उपाख्यान में कहा गया है ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, और अंतिम में कहा गया कि ब्रह्म तू खुद है। तो ये कहने का एक तरीका है, लोगों को समझाने के लिए, जो नासमझ है उसे समझाने के लिए कहा जाता है कि अरे जिसे ढूंढते हो तुम्हारे पास है। और जो कुछ समझने लगा है उसे कहा जाता है कि अरे तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है। और जो समझ गया, पूरा सब कुछ जान ले, उसे कहा जाता है तो बोलने वाला तू खुद ही है। वो जिसे पाना चाहते हैं वो बाहर नहीं, तू खुद है। तू अपने आप को समझ, जान, परख। तो कहने का तात्पर्य है, छच्छा आहि छत्रपति पाशा, छक किन रहो मेटी सब आशा। सारी आशा वासनाओं को त्याग करके तू छक्के क्यों नहीं रहता है? मैं तो ही छिन छिन समझावा, मैं तुझे रात दिन क्षण क्षण समझा रहा हूँ। खसम छाणिकस आप बनाओ। तू अपने मालिक को छोड़ करके क्यों भटक रहा है? खसम का 3 अर्थ होता है। ख सम हिंदी का शब्द है, ख शून्य, सम समान, आकाश के समान, आकाश, शून्य के समान आकाश, पहला अर्थ। संस्कृत का अर्थ है स्वामी, मालिक, पति इत्यादि होता है। और अरबी का अर्थ होता है खसम का मतलब शत्रु। 3 अर्थ होते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब मालिक के अर्थ में कह रहे हैं, खसम छाणिकस आप बंधावा। खसम को छोड़ करके तू अपने आप को बंधनों में क्यों डाल रहे हो? छत्रपति पास है, उसे पाने के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। उसे मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, गुरुद्वारा में ढूंढता है, पहाड़ों में ढूंढता है, तीर्थों में ढूंढता है, सर्वत्र ढूंढता है, आकाश पाताल में। किंतु उसे ढूंढते ढूंढते आदमी सुख जरूर जाएगा, किंतु सुख मिलने वाला नहीं है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरि गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, नभ के तारों तारों में, पूरब में व पश्चिम में, ठाकुर मंदिर द्वारों में। सुख शांति नहीं पाओगे जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा। सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। फिर उसको पाकर नहीं होगा दुख सपने में। सपने में भी दुख नहीं होगा। कब?
जब तुम्हें तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर में ही मिल जाएगा। किंतु आदमी इस चीज़ को ना समझ करके सांसारिक आशा वासनाओं में डूबा पड़ा रहता है। बच्चा पढ़ने लिखने लगता है तो उसे लगता है पढ़ाई लिखाई में सुख मिलेगा। फिर सोचता है पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात नौकरी मिल जाएगा तो नौकरी में सुख देखता है। नौकरी वालों को सुखी देखता है। नौकरी मिल जाती है तो नौकरी में भी सुख नहीं, शादी हो जाती और मकान बन जाता तो सुख मिलेगा। मकान हो जाता है और शादी भी हो जाती है तो शादी में सुख, मकान में सुख नहीं, बच्चा हो जाता तो सुख। बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की चिंता पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करके योग्य बना देता है, तब समझता है अब सुख मिलेगा। लेकिन वहाँ भी सुख नहीं मिलता है, सुख दूर भागते चला जाता है। आदमी सुख के पीछे दौड़ते रह जाता है। क्यों? क्योंकि आशा का त्याग नहीं करता है। जहाँ आशा तहाँ वासना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, देह सुखाए पिंजर करे धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। बिना विचारे ज्ञान के वासना समाप्त नहीं होगी तो सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे जो कोटि उपाय कर लो, आशा वासना तृष्णा ही आदमी को बांधता है, दूर करता है अपने आप से। वो कहानी आती है शिखा ध्वज और चुड़ाला की। वो कहानी आती है नट के और धोबी के गधा का। एक नट का गधा था, एक धोबी का गधा था। दोनों मित्र थे पास में। एक नट के पास बेच दिया गया, एक धोबी के पास। दोनों अलग अलग रहने लगे। समय संयोग से 6-8 महीने बाद दोनों मिले तो धोबी का गधा नट के गधे को देख करके कहता, मित्र तू बहुत दुबला हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत दुखी है, तू मेरे मालिक के पास आ जा, मालिक के पास खूब आनंद से रहना। तू जानता है कि मेरा मालिक लादी लाद देता है सवेरे पीठ पर, और उसे लेकर के मैं साथ में तालाब में आकर के उसे गिरा देता हूँ, और मालिक दिन भर कपड़े धोता और सुखाता है, और मैं तालाब के किनारे किनारे हरी हरी घास चरता हूँ और मस्त रहता हूँ। रात संध्या समय कपड़ा इकट्ठा करके लादी गट्ठर बांध देता है, लादी लाद देता है, घर में उतार देता हूँ और रात भर निश्चिंत सोता हूँ, मोटा ताजा हूँ। तू भी मेरे मालिक के पास आ जा। तब वो नट का गधा कहता है, मित्र नहीं आ सकता, मुझे एक लंबी आशा है, लंबी आशा है। क्या आशा है? जब नट खेल दिखाता है तो उसी किनारे मुझे बांधा होता है और कहता है, एक गांव से सवेरे होता है, सवेरे उठते ही खाना खा करके मेरे पीठ पर दंड कमंडल लाद देता है, खेल करतब दिखाने का सामान बांध कर देता है, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव रात दिन खेल दिखाते चलता है। तो जब एक गांव पहुंचता है, किसी गांव पहुंचता है, तो गांव के बीच में 2 खूंटे गाड़ता है और उसमें रस्सी बांधता है। उसी किनारे कहीं एक खूंटे गाड़ कर मुझे उसमें बांध देता है रस्सी से। खेल दिखाता है, रस्सी पर उसकी जवान बेटी चलती है और उसे खेल दिखाते दिखाते नट कहता है, देख हरामजादी, यदि इस रस्सी से गिरा तो तुम्हारी शादी इसी गधे से कर दूंगा। तो मुझे लंबी आशा है कि कभी तो हरामजादी गिरेगी और मेरी शादी हो जाएगी। तो धोबी का गधा कहता है, मूर्ख कहीं का गधा ही रह गया, तुझे समझ ही नहीं आई। अरे तू कहाँ गधा और वो कहाँ इंसान। यदि वो गिर भी जाएगी तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। वो तो लोगों को हंसाने के लिए कहता है कि हरामजादी तू गिरेगी यदि तो इसी गधे से शादी कर दूंगा। तो मूर्ख है, तू गधा है, गधा का गधा ही रहेगा। इतनी लंबी आशा पाले हुए हैं। ऐसे ही संसार के आदमी लंबी लंबी आशा पाले हुए हैं। ये हुआ जवानी में सुख मिलेगा, जवानी नहीं तो बुढ़ापा में सुख मिलेगा, धन हो जाएगा तो सुख मिलेगा, फैक्ट्री हो जाएगी तो सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे, खूब ऊंची नौकरी पालेगा तो सुख मिलेगा, बड़ा बंगला हो जाएगा तो सुख मिलेगा।
4 पहिए की गाड़ी हो जाएगा तो सुख मिलेगा, 4 पहिए की नहीं, करोड़ रुपये की 4 पहिए की गाड़ी हो जाएगा तो सुख मिलेगा। ये लंबी लंबी आशा पाल करके नेता तो और नरक कर रहे हैं, लंबी लंबी आशा पाल के नेता तो नरक पे नरक भोग रहे हैं, लंबी लंबी आशा पाल पाल के। सुख कहाँ, सुख का धूल भी नहीं मिलता है नेताओं को, तो आशा से ही सब कुछ छिन जाता है। इसीलिए कहा जाता है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम यदा संचिद्य कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। पिंगला नाम की एक वेश्या थी मिथिला नगरी में। वो वेश्या थी, वेश्या का काम ही होता है पर पुरुषों का सेवन करना, उसे आनंद देना, उसे पैसा लेना। एक दिन सज धज करके बैठी पिंगला वेश्या मिथिला नगरी के अपने मकान के नीचे सीढ़ी पर बैठी हुई थी दरवाजे के पास। संध्या के समय 4-5 के आसपास बैठी देखती रही। उधर से लोग निकलते, रास्ता था तो वो देखती आ रहा है आ रहा है, आगे निकल जाती तो वो सोचती कि ये चला गया, कोई दूसरा आएगा। फिर देखती फिर आ रहा है, फिर निकल गया, फिर आ रहा है, फिर निकल गया। ऐसा देखते 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 10 बज गया। संध्या से 10, 4-4, 5-5 घंटे बैठे बैठे कोई नहीं आया उस दिन। अभी भी उसे आशा है। फिर देखती है 11 बजे तक के देखती है। अब धीरे धीरे लोगों का आवाजाही कम, बिल्कुल नहीं के बराबर कम होने लगा। अभी भी बैठी हुई है। अब 11 बज गया, 11 के पश्चात भी इक्के दुक्के लोग कभी कभी निकल जाते। तब तक आशा लगाए देखती रहती। एक आदमी आया, लगा कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आगे से सामने से होकर के आगे चला गया। उसे लगा कि आज कोई नहीं आया। फिर वो सोचती है, अरे मूर्खा, तू जिन पुरुषों में सुख ढूंढती है वो खुद दुखी है। वो खुद सुख ढूंढने के लिए मेरे पास आते हैं। अतृप्त है, क्षीणता मलिनता भोगों में डूब करके उनका जीवन नरक है, और तू उसमें सुख ढूंढती है। कहाँ सुख है? न पुरुष में सुख है, न स्त्री में सुख है, न धन में सुख है, न पद में सुख है, न जमीन जायदाद में सुख है, न फैक्ट्री में सुख है। आदमी की आशा इतनी लंबी हो जाती है कि आदमी को सुख बाहर लगता है। तो पिंगला को लगा कि उसमें सुख नहीं है पुरुषों में, तू नाहक में परेशान है मूर्खा, तेरा सुख का केंद्र तुम्हारे भीतर है। उसे वैराग्य जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है। तो सुख बाहर मत ढूंढ, तू अपने भीतर सुख को निहार। ये गलत कर्म को छोड़ और शांति से जी। उसके चेतना जागृत होता है, तब वो सुख से सोती है। अभी तक दुखी थी, उत्तप्त थी, चिंतित थी, उद्विग्न थी पराये पुरुषों के सुख के लिए। जैसे उनके अंदर में ज्ञान जागृत होता है वो सुख से सोती। इसीलिए कहा जाता है यदा संचिद्य कांता शाम सुखम सुस्वापि पिंगला। संचिद्य कांता जब उसके अंदर में जागृत हो जाता है, संसार के प्रति नैराश्यता का भाव जागृत हो जाता है, तो पिंगला वेश्या सुख से सोती है। ये केवल पिंगला वेश्या की बात नहीं है, संसार के हर प्राणी के लिए जो नैराश को धारण करता है, निराशता को धारण करता है, वैराग्य को धारण करता है, आशा वासना तृष्णा का त्याग करता है, वो सुख से सोता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है आशा ही परमम दुखम संतोषम ही परमम सुखम, ये कहा गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में ऐसी ऐसी बातें हैं जो समाज में विष घोलता है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो समाज में कहने लायक नहीं है। लेकिन इतना नियम विधान, इतना कर्म कांड और इतना उल जुलुल बातों से भरा हुआ मनुस्मृति में भी ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं। उसमें कहा गया है आशा ही परमम दुखम संतोषम ही परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। तो कहने का तात्पर्य है जब तक कि पिंगला आशा में पड़ करके पुरुषों में सुख ढूंढ रही थी तब तक वो दुखी थी, और जब वो उसका आशा का केंद्र, सुख का केंद्र बदल गया तो वो परम सुखी हो गई। कहने का तात्पर्य संसार के सभी प्राणी ठीक ऐसे ही दुख में पड़े हुए हैं। जब तक उन्हें अपने आप का बोध नहीं होता है, आत्मतृप्ति नहीं मिलती है, अपने आप की परख नहीं होती है, तब तक आदमी भटकता है।
कबीर साहब कहते हैं, छच्छा आहि छत्रपति पासा, तुम्हारा छत्रपति सम्राट तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा सुख का केंद्र परम निधान तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर ही नहीं, तू खुद है। छक किन रहो मेट सब आशा, उसे पा करके तुम छक जा, तृप्त हो जा, परम शांति को प्राप्त कर ले सारी लेकिन शर्त है सारी आशा वासना का त्याग कर, मिटाने के पश्चात ही वो मिलता है परम तृप्ति सुख। मैं तो ही छिन छिन समझावा, इसीलिए मैं रात दिन क्षण क्षण तुम्हें समझा रहा हूँ। तू आशा वासना का त्याग कर और खसम छाड़िकस आप बंधावा, और तू अपने मालिक को, परमात्मा को, आत्मा तत्व को भूल करके बाहर खोज रहा है, उसे छोड़ करके भटक रहा है, सारे संसारिक खानी बानी के बंधनों में बंधते चला जा रहा है। बस उसे समझ जा और खानी बानी का त्याग कर दे, आशा वासना का त्याग कर दे, तू परम सुखी हो जाएगा। अगली चौपाई, जज्जा ईतन जियत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो, जो कुछ युक्ति जान तन जरै, ई घट ज्योति उजियारी करे। जज्जा ईतन जियत नजारो, जा अक्षर के माध्यम से कबीर साहब मानो संदेश देते हैं, इस तन को जलाओ मत, जीते जीते मारो मत, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। जो बन जारी युक्ति तन पारो, आज देखा जाता है आदमी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर कष्ट सहन करता है। बीड़ी छोड़ना कठिन हो जाता है, गाली देना कठिन हो जाता है, और उल्टी सीधी चोरी व्यभिचार गलत कर्म करना छोड़ना कठिन हो जाता है, किंतु आदमी को गलत कर्म करना सरल लगता है। शरीर को कष्ट देना सरल हो जाता है, लेकिन बुराइयों का त्याग करना कठिन लगता है। कुंभ मेला में जाकर के देखो कितना कितना तपस्या करते, कोई कांटों में सोया हुआ है तो कोई 5 अग्नि तापता है, चारों तरफ से आग लगा करके, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, दोपहरी में बैठ करके पंचाग्नि तापन करते हैं। तो कोई जल सैनी करता है, ठंडी के दिनों में जल में डूब करके तपस्या करता है। कोई खड़ा रहता है, 12-12 वर्षों तक खड़ा रहता है, पैरों में मवाद बहता है, पीप बहता है, मोटा मोटा पैर हो जाता है, इतनी कठिन तपस्या करता है। कोई मौन व्रत ले लेता है, मौनी रहता है, ना उससे बीड़ी छूटता है, न तंबाकू छूटता है, न गांजा छूटता है, और न गाली देना छूटता है। कुंभ मेला की बात है, एक बार की बात है, हमारे एक संत साधु गंगा के किनारे घूम रहे थे, उन्हें बाथरूम लगा, तो दूर कहीं गंगा की तरफ, दूर ही, गंगा में नहीं, दूर बाथरूम करने गया। उसे कोई तपस्वी देख लिया, चिमटा लिया, वो आया दौड़ के उसे पीठ में चिमटा मार दिया। कितना क्रोधित हो करके मारा, हालांकि गंगा में नहीं गया, गंगा में बाथरूम भी नहीं किया, दूर किया, बस इतना है कि उसी तरफ गया। इतना क्रोधित तो गंगा पतित पावनी, यार गंगा पतित पावनी, उसका जल पतित पावनी है, मिट्टी पतित पावनी थोड़े है। जमीन तो सब जगह की, सबय भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है, जागट प्रगट होए, ये भी कहा गया है। वैसे तो सभी भूमि बनारस है, सभी गंगा पानी गंगा है, लेकिन आदमी का भ्रम। तो कहने का तात्पर्य है, आदमी शरीर को तपाता है, जलाता है। मैंने हरिद्वार में देखा, एक तपस्वी था, वो बड़ा सा कुंड बनाया हुआ था, आग दहक रहा था, जल रहा था, और ऊपर से बड़ा सा झूला लेके उसमें यंत्र लगा के झूला रहा था। हमने कहा कि उसमें लपट इतनी आ रही थी कि उसके ऊपर आसपास आ जाती, लेकिन वो तप कर रहा था भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कितना कठिन कठिन तप कर लेता है, लेकिन न गंदी आदत छोड़ना छोड़ पाता है, न गाली देना छोड़ पाता है, न गलत खान पान करना छोड़ पाता है, जो कि सरल है। पाप होता है मन में, लेकिन तपाता है शरीर को। यदि शरीर के तपाने से पाप धुलता तो ठीक ही है, किंतु आदमी मन को नहीं तपाता है। जो कुछ युक्ति जानी तन जरे, जो कुछ युक्ति जानो, युक्ति प्रयुक्ति सोचो, मन को निग्रहित करने का, मन को शांत करने का, मन को निर्मल करने का युक्ति प्रयुक्ति जानो, और तन को जलाओ मत, तन को तपाओ मत,
तपस्या मत करो। ई घट ज्योति उजियारी करे, इसी घट में ही उजियारी होगा, अर्थात परम तत्व की प्राप्ति होगी, साधना के पश्चात होगा। बस साधना के लिए त्याग करना पड़ेगा। शरीर को तपाना नहीं है, मन को तपाना पड़ेगा। शिखध्वज और चुड़ाला की कहानी आती है। योग वासिष्ठ ग्रंथ में शिखध्वज राजा और चुड़ाला का कथा है। चुड़ाला आत्मज्ञानी थी, वो सत्संग में जाती थी और आत्मज्ञान का उन्हें बोध था। वो अधेड़ अवस्था में पहुंच गया। राजा शिखध्वज उसे बार बार समझाती, जीवन भर टोकती रहती। टोकते 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 उसका जीवन अधेड़ अवस्था 55-60 के आसपास हो गया। रोज रोज कहती, लेकिन उसे समझ नहीं आता। इतना राग रंग में डूबा हुआ, इतना याश में डूबा हुआ, इतना रंगीला जीवन जीता, हिंसा हत्या करता, सब कुछ कर्म करता, लेकिन समझ नहीं आता। एक दिन और टोकी चुड़ाला, तो उसे लगा कि बार बार कहती मेरी पत्नी इतनी ज्ञानी है, इतनी समझदार है, मुझे वो रोज रोज बोलती है, रोज रोज टोकती है। उसे एक दिन चोट लग गई, जैसे गोस्वामी जी को लग गई, एक ही बात। लेकिन शिखध्वज को अंतिम अवस्था में चोट लगी। उसने सोचा कि आज से मैं सब कुछ का त्याग कर देता हूँ, राजपाट, धन, वैभव, रानियाँ, पुत्र पौत्र, फौज फक्कड़, जमीन जायदाद, सब कुछ वैभव को छोड़ करके तपस्या के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। पास में जंगल था, पास के जंगल में जा करके झोपड़ी बना करके दंड कमंडल पोथी पत्रा लेकर के साधना तपस्या करने लगे। कुछ महीनों के पश्चात चुड़ाला देव का वेश बना करके जाती है उसी वन में। राजन तपस्या कर रहा था, पास में जा करके तब चुड़ाला कहती है देव के रूप में, राजन शांति मिली? राजा कहता है शिखध्वज, देव शांति नहीं मिली। चुड़ाला कहती है, देव कहता है कि त्याग करो। उसने सोचा राजपाट, धन दौलत, फौज फक्कड़, नाती पोत्र, रानियाँ, महल, सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या बचा है मेरे पास? उसने सोचा मैं झोपड़ी बनाकर यहाँ रहता हूँ, तपस्या साधना करता हूँ, झोपड़ी बांधती होगी। झोपड़ी का त्याग कर दिया, जला दिया। अब पेड़ के नीचे खुले में साधना तपस्या करने लगा। कुछ महीनों के पश्चात फिर चुड़ाला देव का वेश बना करके आती है, राजन शांति मिली? फिर शिखध्वज कहता है, देव शांति नहीं मिली। फिर चुड़ाला कहती है देव के रूप में, राजन त्याग करो। उसने सोचा दंड अब मेरे पास है क्या? बाहरी रूप में केवल पोथी पत्रा और दंड कमंडल ही है। उसने सोचा ये भी बंधन है। उसने सोचा पोथी पत्रा दंड कमंडल जला के छोड़ दिया और पेड़ के नीचे साधना करने लगा और फलाहार करता। कुछ महीनों पश्चात फिर चुड़ाला आती है, फिर पूछती है, राजन शांति मिली? शिखध्वज ने सोचा सब मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, राजपाट, रानी, वैभव सब कुछ छोड़ दिया, पोथी पत्रा दंड कमंडल भी छोड़ दिया, झोपड़ी भी जला दिया, अब क्या मेरे पास बचा? विचार करता है तो लगता है कि भोजन ग्रहण करता हूँ, बस एक चीज़ ग्रहण कर रहा हूँ अभी। उसे लगता है भोजन का ही त्याग करना चाहिए। भोजन का त्याग कर दिया। फिर कुछ दिनों तक तपस्या करने लगा। कुछ दिन पश्चात फिर चुड़ाला देव का वेश बना करके आती है और कहती है, राजन शांति मिली? फिर राजन कहता है, शिखध्वज कहता है, शांति नहीं मिली। फिर चुड़ाला कहती है देव के रूप में, त्याग करो। अब सोचता है भोजन त्याग दिया, झोपड़ी त्याग दिया, दंड कमंडल पोथी पत्रा त्याग दिया, बचा क्या मेरे पास? अब सोचता है ये शरीर केवल बचा हुआ है, अब शरीर का ही त्याग कर दूं तो सर्व त्याग हो जाएगा। पास में जंगल में था, खाई में शरीर का त्याग के लिए कूदने के लिए तत्पर होता है, कपड़े संभाल करके। जैसे ही वो शरीर त्यागने के लिए संभालता है, शरीर लंगोटी पहना हुआ था केवल, वैसे ही चुड़ाला हाथ पकड़ लेती है, कहती, राजन शरीर का त्याग नहीं, अहंता ममता का त्याग करो।
तब उसे समझ में आता है अहंता ममता ही बाधा होती है शांति में। आदमी सब कुछ छोड़ देता है, शरीर को जला लेता है, तप करता है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग का त्याग नहीं कर पाता है, तमाम अहंता ममता का त्याग नहीं कर पाता है, दोषों का त्याग नहीं कर पाता है, तब तक शांति नहीं मिलती है जीवन में। आदमी भटकता ही रहता है जीवन भर। कबीर साहब कहते हैं जो कुछ युक्ति जानी तन जरे, जो कुछ युक्ति जानो और तन को जलाओ, ई घट ज्योति उजियारी करे। फिर इसी घट में ही तुम्हें आत्म शांति मिल जाएगी, परम प्रकाश हो जाएगा, परम ज्योति का दर्शन हो जाएगा। अर्थात साधना करने के पश्चात आँख से जो ज्योति निकलती है वो तो दिखाई देती है, वो तो नकली होता है, पर होता है, जड़ होता है। किंतु आत्मबोध होने के पश्चात भीतर आत्म चेतना जागृत हो जाती है, वो परम ज्योति होती है। उसकी प्राप्ति होती है ध्यान साधना से। आदमी भटकता है, कर्म कांड में तो भटकता ही है, साधना के नाम पर हठ योग में भी भटक जाता है, ज्योति दर्शन में भटक जाता है। आँख बंद करने के पश्चात कभी अंधकार दिखाई देता है, कभी ज्योति दिखता है, उसी को ही परमात्मा मान लेता है। वो भ्रम है। परमात्मा आत्मा कहीं दिखने का वस्तु नहीं, बस अनुभव का चीज होता है, बस वो ज्ञान स्वरूप है, वही उसकी ज्योति है। तो ज्ञान की परम ज्योति उजियारी, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, फिर अज्ञान का अंधकार नहीं आता है। यही इसी घट में ज्योति का उजियारी होना है, प्रकाशित होना है। तो कवि साहब कहते हैं शरीर को जलाओ मत, शरीर को तपाओ मत, शरीर को कष्ट देना पाप है। बस करो क्या, मन को कष्ट दो, मन को तपाओ, मन को साधो, मन को निर्मल करो। और ये साधना जीवन में ही होगा, जवानी में ही होगा। जवानी को जला करके ही किया जा सकता है। बुढ़ापा में तो कुछ भी सदता नहीं है। बुढ़ापा में बोलने का हो राम राम तो लाम लाम, चलने का हो सत्संग में तो पैर डगमग करता है, काम नहीं बनता है। साधना में बैठने का हो तो शरीर थक जाता है, साधना ध्यान में बैठा नहीं जाता है। तो जो कुछ भी काम जीवन का कर किया जाता है जवानी में, ठीक वैसे ही साधना भक्ति भजन का काम भी कबीर साहब कहते हैं जवानी में करो, युक्ति पूर्वक करो, तभी कल्याण की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु कबीर साहब की दो चौपाइयाँ, छच्छा आही छत्रपति पाशा, छक किन रहो मेटी सब आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा, जज्जा ईतन जियत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो, जो कछ युक्ति तान जानि तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।